तस्वीर के साथ शुरुआत करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह गिर में जंगल सफारी के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री का एक अलग अंदाज, एक अलग रंग आपको दिखेगा। हालांकि इससे पहले भी आपको कुछ तस्वीरें आपके जहन में इस वक्त याद आ रही होंगी जब प्रधानमंत्री कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद करते हुए नजर आ रहे थे। आज विश्व वन्य जीव दिवस है और इस मौके पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 दिन के गुजरात दौरे पर है, कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के थे, उसमें लायन सफारी प्रधानमंत्री की इस वक्त चल रही है। ये तस्वीरें साझा की गई हैं जिसमें आप सामने शेरों को बैठा हुआ देख रहे हैं और प्रधानमंत्री आपको पीछे एक कार में, एक सफारी वैन में खड़े नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की लायन सफारी गुजरात दौरे पर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर वो गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक शेरों को देखने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री गिर पहुंचते ही वहां मोदी मोदी के नारे लगे। रात में हालांकि वो सारण में रुके थे और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री सुबह सुबह ही गिर के जंगल में पहुंचे सफारी के लिए। तो 6 बजे का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम था। कहा जाता है सुबह सुबह ही सबसे पहले प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और ये देखिए जब सूर्योदय हो रही है उस वक्त की भी ये तस्वीरें और ये अलग अंदाज। प्रधानमंत्री कैमरे से उन तस्वीरों को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें शेर आपको नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं लायन सफारी करते हुए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। आज विश्व वन्य जीव दिवस है, ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री इन शेरों के बीच में पहुंचे और वहां कुछ तस्वीरें भी प्रधानमंत्री ने कैद की हैं। हालांकि गिर के सिंह सदन से लौटने के बाद मोदी नेशनल बोर्ड ऑफ वर्ल्ड लाइफ बैठक की अध्यक्षता भी करने वाले हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री किस तरह कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा कि शेर जो है वो बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री हाथ में कैमरा थामे हुए हैं और तस्वीरें खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अंदाज पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री इससे पहले भी कुछ ऐसे ही तस्वीरों को कैद करते नजर आए हैं। इन तस्वीरों पर चर्चा के लिए ब्रजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, प्रधानमंत्री का ये अलग अंदाज है जो ऐसे मौकों पर दिख जाता है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री इससे पहले जब भी कहीं पर ऐसे ही नेशनल पार्क में गए हैं, चाहे वो जिम कॉर्बेट पार्क हो या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क हो, जहाँ पे भी पीएम गए हैं, हमेशा ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है और आज गिर नेशनल पार्क की भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री खुद डीएसएलआर जो कैमरा है उनके हाथ में है और वो लेकर तस्वीरें खींच रहे हैं। जैसे ही हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि 7 शेरों को उन्होंने वहां पे देखा और जो एक बड़ी अच्छी तस्वीर है, शावक के साथ शेरनी की जो तस्वीर आई है वो दिख रही है और यही खूबी है इस नेशनल पार्क की और इसीलिए ये एशियाई शेरों का एकमात्र घर है और यहाँ पे हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और इसको एक नई पहचान जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने यहाँ पे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाए थे और एक यहाँ पे किसी भी तरह का पोचिंग ना हो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए वजह है कि ये शेरों की संख्या जो पहले 400 साढ़े 400 के आसपास थी वो 700 के आसपास पहुंच चुकी है और सिर्फ जूनागढ़ या शासन ही नहीं, 9 जिलों में जो है एशियाई शेर देखे जाते हैं, वहां तक जो है अब उनका क्षेत्र फैला हुआ है और अब दूसरी सेंचुरी भी जो है पोरबंदर के पास बर्डा में बनाई जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री तब से उन्होंने जो स्टेप लिए थे और फिर प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी उन्होंने उस पर लगातार काम किया है और इसीलिए पर यहाँ पे वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद शासन का ये उनका पहला दौरा है, गिर नेशनल पार्क का पहला दौरा है और उसकी ये तस्वीर आज उन्होंने साझा की है और उसके बाद वीडियो भी जो है उनकी पूरी विजिट का आएगा। पर ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। जिस तरह से एक आम पर्यटक को ये तस्वीरें देखने को मिलती है, जब वो नजारा उनको देखने को मिलता है एशियाई शेरों के घर में जाके एशियाई शेरों को देखना, तो वो एक नजारा जो है वो आज प्रधानमंत्री ने अपनी आंखों और साथ ही कैमरे में ये तस्वीरें कैद की है और वही तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है आज पूरी तरह से दी गई है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खूबसूरत है। प्रधानमंत्री का एक अलग अंदाज जो हमेशा देखने को मिलता है जब भी वो वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवों को देखने जाते हैं, तब इस प्रकार की उनकी तस्वीर आते हैं। उनका जो गेटअप है, गेटअप भी आप देखें पूरी जैसे उनका पोशाक भी जो है वो सफारी के अनुरूप था। तो प्रधानमंत्री इसके लिए हमेशा जाने जाते हैं कि वो जब भी सफारी करते हैं तो उनका पूरा गेटअप भी उसी प्रकार का होता है और साथ में उनके साथ ये सारा कैमरा जरूर होता है ताकि वो उस मोमेंट को कैप्चर कर पाए और वही चीजें आज उनकी तस्वीरों में भी देखने को मिल रही हैं। और जिस तरह बताइए, गिर के शेरों के संरक्षण पर भी आगे चर्चा होनी है। बिल्कुल, देखिए अभी वन्य जीव
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक चल रही है। उसमें कुल 47 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक है। खुद सेना प्रमुख भी जो है वो इसमें शामिल है। तो ये बैठक का भी एजेंडा वही है कि भारत में जितने भी वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर जो काम चल रहे हैं तो वो काम जो है उस पर कितनी प्रगति हुई और आने वाले दिनों में और क्या स्टेप जो है वो लिए जा सकते हैं जिससे वन्य जीवों का संरक्षण हो सके, कहीं पर भी इलीगल पोचिंग ना हो। उसका भी जो पूरी जो टास्क फोर्स बना के वो जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसका काम क्या हुआ, किस तरह से उसकी भी रिव्यू जो है इस बैठक में किया जाएगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल हैं और पूरा प्रेजेंटेशन उसमें किया जाएगा। और साथ ही प्रधानमंत्री भी अपनी बात रखेंगे कि विश्व वन्य जीव दिवस पर किस तरह से जो है भारत के वन्य जीवों का संरक्षण हो। जिस तरह से गिर को एक नई पहचान मिली है वैसे ही हर स्टेट की एक अलग आइडेंटिटी है वन्य जीवों को लेकर, तो उसको कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सके उस पूरे मामले पे जो है यहाँ पे विस्तृत चर्चा होगी और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उस हिसाब से किस तरह उसको आगे ले जाया जाए और वन्य जीवों का संरक्षण आगे बढ़ता रहे, वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़े और साथ ही लोग उसके संरक्षण में शामिल हो, लोगों को इसमें किस तरह से जोड़ा जाए। हमेशा प्रधानमंत्री का ये ध्येय रहा है या उनका एक लक्ष्य रहा है कि सरकार की कोई भी योजना हो तो उसमें किस तरह से लोगों को साथ जोड़ा जाए ताकि उसको सफल बनाया जाए। और ये गिर नेशनल पार्क जो है वो उसका एक उत्तम उदाहरण है कि यहाँ पे किस तरह से स्थानीय लोगों को गिरों के संरक्षण में जोड़ा गया, बीट गार्ड को यहाँ पे नियुक्ति दी गई और उसके बाद शेरों का किस तरह से यहाँ पे संरक्षण हुआ और संख्या जो पहले 400 के आसपास थी वो अब 700 के आसपास पहुंची और अब जब नया सेंसस होगा तब ये तकरीबन 1000 के आसपास पहुंचेंगे। तो किस तरह से यहाँ पे वो बदलाव हुआ और दूसरी जगहों पे कैसे इस तरह का बदलाव लाया जा सके, इन सारे मुद्दों पर इस राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में चर्चा हो रही है। जी। और आगे का क्या कार्यक्रम और रहने वाला है ब्रजेश, प्रधानमंत्री का? देखिए ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक है वो तकरीबन 11:30 से 12 बजे तक चलेगी और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से राजकोट जाएंगे और राजकोट से दिल्ली लौटेंगे। तो ये उनका कार्यक्रम है। जो सारे कार्यक्रम थे वो सिर्फ और सिर्फ विश्व वन्य जीव दिवस को ध्यान में रख के बनाए गए थे। पहले उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा में मुलाकात ली, जो भी वो भी प्राणियों के लिए एक विशेष जगह बनाई गई है कि भले वो प्राइवेट है पर उसका मूल उद्देश्य तो वही है कि वन्य जीवों का संरक्षण कैसे हो। वनतारा की उन्होंने विजिट की, उसके बाद सोमनाथ मंदिर गए और आज जो था वो गिर नेशनल पार्क में उन्होंने जो विजिट की। सोमनाथ आने का भी मुख्य मकसद था कि महाकुंभ में प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद पीएम ने कहा था कि मैं महाकुंभ के बाद पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा, तो वैसे ही ठीक उनका पूरा कार्यक्रम बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।